ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आजकल हम सुनते आए हैं, सुनते आ रहे हैं कि बच्चों को मारो मत। एंड बहुत सारे लोग ये चीज फॉलो भी करते हैं। आखिर बच्चों को मारना क्यों नहीं चाहिए? उनके ऊपर मारने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पेरेंट्स जब हाथ उठाते हैं तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके इमोशंस में क्या चेंज होते हैं? क्या आप इस बारे में नहीं जानते? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों को क्यों नहीं मारना चाहिए। जब आपको ये क्यों समझ में आ गया तो यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम आप कितना भी मारना चाहें, आपका हाथ अपने बच्चे पे उठेगा ही नहीं। इसलिए ये नॉलेज होना जरूरी है। ये वीडियो ना सिर्फ आपका देखना जरूरी है, बल्कि उन पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जो अपने बच्चों पर जाने अनजाने ही सही लेकिन हाथ उठाते हैं। बच्चों पर हाथ उठाने से क्या होता है? सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है जो होता है वो है ट्रस्ट टूटना। बच्चे आप पर से अपना भरोसा खो बैठते हैं। वो आप पर भरोसा नहीं करते, भरोसा करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उनको मारते हैं। वो कनेक्शन खत्म हो जाता है आपके और बच्चों के बीच। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते एंड साथ ही साथ उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। वो अंदर से कायर हो जाते हैं। आपने सुना नहीं कि वो बड़ा कायर है। वो कायरता का बीज उसके पेरेंट्स ने बचपन में बो दिया था। उसको मार मार के उसके अंदर डर बैठा दिया था, डर पिटने का। जब एक डर बैठता है ना तो वो हर एक फील्ड में निकल के आता है। जो डर आज बच्चे के अंदर बैठा रहे हो आप उसके ऊपर हाथ उठा के, वो सिर्फ ये डर नहीं है। उसके अंदर जो डर बैठा है वो बड़े होकर उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। वो हर एक चीज से डरेगा, हर एक नए काम करने से डरेगा, वो चीजों को एक्सप्लोर करने से डरेगा, क्योंकि उसके अंदर डर बैठा दिया है। वो दिख रहा है हर जगह पर। वो कुछ नया करने से खौफ खाएगा कि नहीं पता नहीं सक्सीड हुआ नहीं हुआ। वो कहीं जाने से, कुछ काम करने से खौफ खाएगा कि पता नहीं यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, इसमें सक्सीड नहीं हुआ तो क्या रिजल्ट होगा, इसमें फेल हो गया तो क्या रिजल्ट होगा। वो अपनी लाइफ में फेलियर बन जाएगा। उस बच्चे की लाइफ फेल ही होगी। वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर डर बैठा दिया आपने उसके ऊपर हाथ उठाकर। तो इसलिए बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। दूसरा होता है कि बच्चों के अंदर बहुत नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। लाइक वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, वो चीजों को छुपाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर सच बोल दिया तो पिटूंगा, ये चीज बता दी तो पिटूंगा, मम्मी पापा मारेंगे, अभी हाथ उठा देंगे, समझेंगे नहीं। ऐसे में जब बच्चे सच में गलत संगत में पड़ते हैं, गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते उनको लाइफ में क्या करना है, या उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। उनके साथ कोई अब्यूसिव बिहेव कर रहा है वो पेरेंट्स को नहीं बता पाते, क्योंकि पेरेंट्स ट्रस्ट खो चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं यार अब पेरेंट्स को बताऊंगा, पहले ही मैं इतना परेशान हूँ, मुझे वो इंसान टॉर्चर कर रहा है, पेरेंट्स को बता दिया वो मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, वो फिर मारेंगे, वो मेरी गलती निकालेंगे, वो मुझे उल्टा बोलेंगे। तो क्योंकि आप ट्रस्ट खो चुके हो बच्चे का। अब बच्चे के अंदर डर तो है, लेकिन वो जानता है कि आप समझते नहीं है। तो बच्चा आपसे झूठ बोलेगा। कुछ गलती हो गई, छुपाने के लिए 1 लाख झूठ बोलेगा। आप पकड़ लोगे तो मारोगे उसको, झूठ पकड़ ले तो पिटेगा। इस वजह से वो झूठ बोलना सीख रहा है। एंड जो हैबिट है ना वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि जो चीज सीख लिया वो अगेन हर जगह दिखती है। वो झूठ बोलना उसके नेचर में आ जाएगा। फिर वो एक झूठा इंसान बनेगा, उसके फितरत में झूठ बोलना होगा। वो बड़ा होकर भी ऑफिस में दोस्तों से, पार्टनर से झूठ बोलेगा, क्योंकि वो चीजें सीख ली है बचपन में उसने, जाने अनजाने आपके वजह से। अगला नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि वो खुद भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि आपसे पिट पिट कर उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया है जो वो निकाल नहीं पा रहा। तो क्या करता है, वो अपना गुस्सा अपने फ्रेंड्स पर स्कूल में निकालता है। आप अक्सर सुनेंगे कि बच्चा स्कूल में बहुत मिसबिहेव करता है, किसी को पीट के चला आया,
या उल्टा बोल दिया या किसी को के साथ मिसबिहेव किया। क्यों? क्योंकि एक तो उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपसे पिटता है। दूसरा, उसने यही सीखा है आपसे। आपसे उसने सीखा है कि जब गुस्सा आए तो किसी को पीटो, जब दिमाग खराब हो तो पीटो, किसी की गलती है तो पीटो। उसने पीटना ही सीखा है, उसने हाथ उठाना ही सीखा है आपसे। उसने ये सीखा ही नहीं है कि जब किसी की गलती होती है तो उसको प्यार से समझाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, थोड़ा सा उसको समझा जाता है। उसने ये चीज़ नहीं सीखी है आपसे। कहते हैं ना, बच्चे जैसे अपने पेरेंट्स को देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। सेम वो आपको यही करता देख रहा है तो वो भी इसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, हाथ उठा के। आपने उसे यही सिखाया है, वो यही सीखेगा और यही करेगा। अभी नहीं, बड़े होकर भी। वो बड़े होकर आप जैसा ही बनेगा, बल्कि आपसे 2 कदम आगे निकलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जिन बच्चों पर हाथ उठाया गया है वो बहुत ज्यादा अकेले हो जाते हैं। वो इमोशनली आपसे तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बड़े होकर भी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने इमोशंस को दबाना सीख लिया है डर की वजह से। एज आई सेड के बच्चों में डर बैठ जाता है, तो उन्होंने सीख लिया है अपनी चीजों को अपने तक रखना, अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करना। आप क्या महसूस कर रहे हो किसी को नहीं बताना, अपने इमोशंस को छुपा के रखना उन्होंने सीख लिया है। तो बड़े होकर भी क्या करेंगे, वो कैसा महसूस करते हैं वो कभी नहीं बताएंगे अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को। अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखेंगे। एंड जो इंसान अपनी इमोशंस किसी से शेयर नहीं करता वो कितना अकेला है ना? क्योंकि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किनसे अपनी बातें शेयर करते हो, कितनों से करते हो, उससे फर्क पड़ता है। आपका बच्चा हमेशा अकेला ही रहेगा इमोशनल लेवल पर। एंड ऐसे बच्चे डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस वजह से भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ ही जो एक और चीज आप देखेंगे अपने बच्चों में कि वो कभी भी किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम टाइम वो स्टडी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, वो खेल कूद में अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि घर पर वो टॉर्चर्ड होते हैं, वो पिटते हैं पेरेंट्स से, तो वो हैप्पी नहीं है। जब हैप्पी नहीं है, इमोशंस दबा रहे हैं, ऐसे में बच्चा कैसे अपना 100% दे सकता है स्टडी को या फिर गेम्स को या फिर किसी भी अदर करिकुलम एक्टिविटी को? नहीं दे सकता। उसका ध्यान कहीं और है, वो बहुत अकेला है, बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत डरा हुआ है। उसकी परफॉर्मेंस हर फील्ड में खराब ही होगी। जो बच्चे अंदर से खुश नहीं है वो बाहर से कैसे खुशी दिखा सकते हैं, बाहर से कैसे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चे हर फील्ड में पीछे रह जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा खराब होती है। एंड ऐसे बच्चों को आप देखेंगे स्कूल से हमेशा कंप्लेंट्स ही आती रहेंगी, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके मार्क्स को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर। तो ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम आप में है। वो परेशान है, वो दुखी है आपकी वजह से, उनका ये बिहेवियर है आपकी वजह से, क्योंकि आप दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन उन पे उतारते हो। हम पेरेंट्स को क्या लगता है पता है, यार पूरा दिन मैं इतना काम करता हूँ, इतना थक कर आता हूँ, अगर बच्चे पर 2 हाथ मार भी दिए तो क्या हो गया, या फिर बच्चा ऐसा कर रहा था हम कैसे कंट्रोल करेंगे। आप एक चीज को समझो, आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपकी फैमिली है, बाहर के लोग नहीं है। आप अपना गुस्सा बाहर के लोगों के सामने कंट्रोल करते हो, उन पर हाथ नहीं उठाते, उनसे बदतमीजी नहीं करते। बाहर वाला इंसान कुछ भी कर जाए आपके साथ, आपका बॉस, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, वहां पर आप कंट्रोल रखते हो। बट जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली, जो आपको प्यार करती है, आपके लिए एफर्ट्स करती है, आपके सुख दुख में खड़ी है, जो सच्ची आपकी साथी है, जो आपके जीवन के इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर उतारते हो, उनके सामने कंट्रोल नहीं कर पाते। ये आयरनी नहीं है क्या? बल्कि कंट्रोल करने की जरूरत तो इन्हीं के सामने है, क्योंकि ये आपके रियल अपने हैं, आपकी फैमिली है। आपके इस गुस्से की वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी लैंग्वेज पर, अपने
हाथों पर कंट्रोल रखें। आपका बिहेवियर आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे डंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना एटीट्यूड सुधारो, खुद खुश रहो, बच्चे को खुश रखो, अच्छा एटीट्यूड रखो। बच्चे अपने आप ही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा खुशनुमा बचपन मिला है। बच्चे का जीवन कैसा होगा, बिहेवियर, एटीट्यूड, आदतें कैसे होंगी, ये उनके पेरेंट्स से मिले बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। इस चीज को इग्नोर मत कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। तो होप इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। एंड आई होप कि जो कभी कभी हाथ आप उठा देते हो, इस वीडियो के बाद वो उठाने से पहले आप 10 बार सोचोगे। टेक केयर।